बंगाल की इन सियासी रातों में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ पसरा हुआ है, जहां सत्ता के अंधेरे गलियारों से लेकर कलकत्ता की सड़कों तक एक हाई वोल्टेज थ्रिलर चल रहा है, जिसकी पटकथा किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। धरने की आड़ में अपनी उखड़ती सांसों को बचाने की कोशिश कर रही पूर्व मुख्यमंत्री की सारी चालें तब औंधे मुंह गिर गईं, जब खाकी वर्दी ने बिना किसी खौफ के उनके मंच का साजो सामान उखाड़ फेंका और यह शक्ति प्रदर्शन एक फ्लॉप शो में तब्दील हो गया। लेकिन असली बगावत तो बंद दरवाजों के पीछे रात के अंधेरे में रची जा रही है। एमएलए हॉस्टल के खुफिया कमरों में निष्कासित किए गए दो बागियों ने कई विधायकों के साथ जो सीक्रेट मीटिंग की है, उसने तंत्र के कान खड़े कर दिए। अंदर खाने की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि करीब 50 से ज्यादा विधायक बगावत की आग में जल रहे हैं और उन्होंने पार्टी को बर्बाद करने वाले सबसे रसूखदार भतीजे को सत्ता से बेदखल करने का अल्टीमेटम दे दिया है। कहानी में सबसे बड़ा सनसनीखेज ट्विस्ट तब आता है जब फर्जी हस्ताक्षर घोटाले की सीक्रेट फाइल खुलती है। विधायकों के नाम पर हुए इस जालीवाड़े में अब सीआईडी का शिकंजा सीधा इस बाहुबली भतीजे की गर्दन तक पहुंच चुका है, जिसे 8 जून को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कभी दिल्ली की सत्ता को आंखें दिखाने वाली नेता आज सीआईडी, पुलिस और विपक्ष के उसी नेता के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं, जिसने पूरे बंगाल में खौफ का एक नया सख्त मॉडल उतार दिया है। दहशत का आलम यह है कि जो नेता कभी कटमनी की वसूली कर गुंडा राज चलाते थे, आज वे अपनी जान बचाने के लिए ऑटो में लाउड स्पीकर बांधकर और घर घर जाकर जनता के लूटे हुए पैसे वापस लौटा रहे हैं। सत्ता के इस खौफनाक चक्रव्यूह में उलझी यह कहानी बिल्कुल महाराष्ट्र के उस सियासी पतन की याद दिला रही है, जहां अहंकार ने एक पूरी पार्टी का नामो निशान मिटा दिया था। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि क्या यह एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य के खात्मे का आखिरी सीन है या फिर पर्दे के पीछे कोई और खौफनाक साजिश अभी बाकी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।